जिसकी साधना पक्की हो ना, वो विचलित नहीं हो सकता, वो विचलित नहीं हो सकता। इस बर्बाद हुई दुनिया में वही व्यक्ति बच सकता है। दो ही ऐसे लोग मुझे मिले, एक वो भी नहीं जो भगवान की दृष्टि में वो भी लुट जाते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सब है, पर दो ही ऐसे लोग हैं मेरी दृष्टि में जो बच सकते हैं। एक या तो जिनके जीवन में साधना पक्की है, या दूसरा वो जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। ऐसे दो व्यक्ति इस भीड़ में बच जाते हैं, ऐसे दो व्यक्ति संयमित हो जाते हैं, बच जाते हैं बड़े बड़े आकर्षणों से। जब हनुमान जी लंका से वापस लौटे ना, तो सब वाह वाह करते थे, हनुमान जी आप तो कितने बलवान हो, 100 योजन लंका आपने समुद्र पार कर लिया, 100 मील का आपने समुद्र पार कर लिया कूद करके। हनुमान जी बोले भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप हनुमान जी की स्ट्रेंथ समुद्र पार करने से नहीं देखना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम लोग रोज करते हैं। मैं अभी परसों ही करके आया हूं, यूरोप से लौटा। अब वो अपनी वो तंत्र से कूदे, मैं यंत्र से गया, फर्क इतना ही है। वो तंत्र से गए, उन्हें तंत्र मालूम था। तंत्र का मतलब तांत्रिक वाला तंत्र नहीं, तंत्र का मतलब विधा। मैं यंत्र से गया, इसलिए समुद्र कूदना बड़ी बात नहीं। हनुमान जी लौटकर कहते बंदर तुम समझे नहीं, ये बड़ी बात नहीं है कि मैं लंका का 100 योजन समुद्र कूद के आया हूं। मुझे मालूम है कितने कितने आकर्षण थे वहां जाने में। जैसे ही मैं कूदा, मैनाक आ गया सामने। मैनाक का मतलब आराम। जब आपको कोई बड़ा काम दे दिया गया, जीवन में सोचते अब तो फ्लैट मिल गया, अब तो गाड़ी मिल गई, अब तो व्यापार में मैं आगे बढ़ गया, अब तो परिवार ने मेरा हिस्सा दे दिया, अब तो मेरा कॉर्पोरेट फील्ड तैयार हो गया, अब तो मैं तैयार हूं। मतलब आपने बस विचार किया कि मुझे अच्छा काम करना, और फिर तुम आराम। रात में बैठते ना बहुत सारे लोग, अब तो ये वाला व्यापार और शुरू करूंगा। पत्नी के साथ भोजन में उसका दिमाग चाट गया, रात में मजे से सो गया, सवेरे उठा उसी ऑफिस में पहुंच गया, याद भी नहीं था कि कल डिस्कस क्या किया था। हनुमान जी बोले पता है मैंने क्या प्यार किया है इस सक्सेस को पाने के लिए? सबसे पहले मैंने अपने आराम को जीता है। मैनाक का मतलब है मैंने अपना आराम जीता है। सुरसा आ गई, सिंघनी आ गई। सिंघनी ये तीनों जगह असर करती है। ये थल में रहती है, जल में डूबकर शिकार करती है, और गगन पे जो घूम रहे हैं उन्हें पकड़ती है। सिंघनी परछाई पकड़ के शिकार करती थी। आप रामायण को जानते होंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों जगह रहती है? वो है ईर्ष्या, जेलसी। सिंघनी परछाई पकड़ती थी। जो ईर्ष्यावान व्यक्ति है ना, वो आपकी कमी पकड़ता है। आसमान पे उड़ रहे हो उसे नहीं पकड़ता, जो जमीन पे डूबी है ना उसे पकड़ता है। हनुमान जी बोले मैंने ईर्ष्या क्रॉस की है। आपको मालूम है समुद्र क्रॉस नहीं किया। मैनाक, सुरसा, सिंघनी, लंकनी, और इस सब के बाद पता है क्या है? सोने की लंका। मैंने क्या पार किया है? वहां घूम रही सुंदरियों का रूप। मैंने क्या पार किया है? वहां पे बिखरा हुआ स्वर्ण। मैंने क्या पार किया है? मैंने काम के समुद्र को पार किया है। क्रोध, मेरे सामने रावण सीता जी के लिए अपशब्द कह रहा था और मैं पेड़ पे छुपे होकर सुन रहा था। मैंने अपने क्रोध को पार किया है। हनुमान जी की ताकत समुद्र कूदना नहीं है, हनुमान जी की ताकत अपनी सामर्थ्य को जीतना है। और हनुमान जी कहते हैं रघुनाथ ये काम बंदर नहीं कर सकता था। जाते समय ये काम किया तो तेरी अंगूठी ने किया, और लौटते शाम ये काम किया तो सीता जी की चूड़ामणि ने किया। साधना जीवन में इन चीजों से पार कर सकती है। हनुमान जी के जीवन की साधना क्या थी? राम जी ने अंगूठी दी। अंगूठी क्या है? संत है। और संत क्या है? जिसके माथे पर, जिसके मुंह में राम कृष्ण नाम है। अंगूठी के ऊपर राम लिखा था, इसलिए तो हनुमान जी ने मुंह में रखी। मुद्रिका मेल मुख माई, जल दिलांध गए अचरज नाही। चालीसा कहती है जेब में रखनी चाहिए थी, बगल में दबानी चाहिए थी। अंगूठी मुंह में क्यों रखी?
राम का नाम मुंह में लेकर हनुमान कूदे, ये गीता का सार है। मां मनुष्मर युद्ध च, साधना बचा सकती है, इसलिए उपासना बहुत जरूरी है। मैं फिर फिसल गया था। जीवन में उपासना बहुत जरूरी है, साधना बहुत जरूरी है, पूजा बहुत जरूरी है, अभ्यर्चना बहुत जरूरी है। पर इन सब की फाउंडेशन क्या है? आपका सदकर्म, कर्म की शुद्धि।